अब मुझे लगता है कि साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ लेगा कि सचमुच एक बनाने वाले के पीछे कोई ना कोई है, एक चित्र के पीछे कोई चित्रकार है कि नहीं है दोस्तों, एक कला के पीछे कोई कलाकार है कि नहीं है दोस्तों, सृष्टि के पीछे भी एक सृजनहार है और सारी मूल सृष्टियों का सृजनहार का नाम ही परमेश्वर है दोस्तों। हालेलुया। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं ईश्वर वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ इस जगह पर। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वचन से आप बहुत कुछ सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ, बिलीव है मुझे कि आज परमेश्वर के अस्तित्व को आप पहचान पाओगे और आज के पवित्र शास्त्र वचन से देखना पिता परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनना, अपने कानों को खोल लीजिए और आपके कान मेरे शब्दों की ओर केंद्रित रहें। तो आप सभी मेरे साथ निकालना पवित्र शास्त्र बाइबल से भजन संहिता 14 अध्याय 1 पद। भजन संहिता 14 अध्याय और उसका 1 पद आप सभी निकाल लिए। यहां लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कह रहा है? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो आपके सामने प्रचार कर रहा है मैं सबसे बड़ा मूर्ख था। यस, अब यकीन कर सकते हैं दोस्तों, प्रचार में आने से पहले मैं भी परमेश्वर के का अस्तित्व का खोज करता था दोस्तों। और मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ और जो मुझसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात करता था तो यही प्रश्न करता था कि परमेश्वर कहाँ है। ध्यान से सुनना दोस्तों, आपका भी हो सकता है ये क्वेश्चन प्रश्न आपके दिल या दिमाग में आया होगा कि परमेश्वर कहाँ है, उसका अस्तित्व कहाँ है। क्योंकि आज संसार पर दृष्टि जब लगा कर देखते हैं तो आपको ऐसे ऐसे दुर्घटना मिलता है जहां पर आपको देखकर अंदर से दुखी होते हैं कि यदि परमेश्वर है तो ऐसा घटना क्यों घट रहा है, यदि परमेश्वर है तो मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है, यदि परमेश्वर है तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है। मेरा भी इस प्रकार से बहुत सारा प्रश्न था। मैं भी परमेश्वर पिता से प्रश्न रखता था कि परमेश्वर यदि तू है तो मेरे जीवन साथी मेरे साथ छोड़कर क्यों चले गए। पिता परमेश्वर यदि तू है तो फिर मैं लंगड़ा क्यों हुआ। पिता परमेश्वर यदि तू है तो मेरे जीवन पर इतना दुख कलेश क्यों आया। तू है तो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन पर। और सबसे बड़ा मूर्ख मैं भी था दोस्तों। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ और व्यक्तियों से प्रश्न पूछता था कि परमेश्वर कहाँ है। ध्यान से सुनना। और मैं उनसे प्रश्न रखता था कि जिसे हमने मिट्टी से अपने हाथों से बनाया और उसका हम पूजा करते हैं, क्या वो परमेश्वर है। क्यों, क्या परमेश्वर ऐसा दिखाई देता है जिसे हम स्वयं अपने हाथों से बना रहे हैं और स्वयं पूजा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं किसी का आस्था के साथ में किसी के विश्वास के साथ में
कि दुख पहुंचाना नहीं चाहता। एक मेरा प्रश्न था, हो सकता है यह प्रश्न आपका भी होगा, और यह मैं प्रश्न हमेशा लोगों के सामने रखता था, क्या यह परमेश्वर है? परमेश्वर को किसने देखा? उसका स्वरूप कैसा है? यदि यह परमेश्वर है, फिर वो मेरी मनोकामना क्यों पूरा नहीं कर रहा है? आदि प्रकार का मेरा प्रश्न होता था लोगों से दोस्तों। अब मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। बाइबल का प्रारंभ ही परमेश्वर के अस्तित्व को दर्शाता है। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद, आदि में परमेश्वर ने, देखिए दोस्तों, आदि में परमेश्वर ने, आदि में कुछ नहीं था। आदि से पहले ये पूरा जो ब्रह्मांड, पृथ्वी, पेड़ पौधा, मनुष्य, कुछ का उत्पत्ति नहीं हुआ था। आप कह सकते हैं कि पूरा शून्य था दोस्तों, शून्य। आदि में कुछ नहीं था। आदि में कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर का अस्तित्व आदि में मौजूद था दोस्तों, और आदि में ही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अर्थात परमेश्वर का जो अस्तित्व था, वही परमेश्वर ने आदि में इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया। उस समय ब्रह्मांड में न ही ब्रह्मांड था और न ही कोई और ग्रह था, सिर्फ था तो परमेश्वर, पिता का अस्तित्व परमेश्वर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पृथ्वी की नींव डलने से पहले परमेश्वर का अस्तित्व था, और पृथ्वी की नींव समाप्त हो जाने के बाद भी परमेश्वर का अस्तित्व रहेगा। वो आदि और अंत है, बाइबल पर लिखा है। वो अल्फा और ओमेगा है दोस्तों, वो ही पहला और वही अंतिम है। उसके पहले ना उसके बाद कोई नहीं आएगा दोस्तों। ध्यान से सुनना दोस्तों, परमेश्वर का अस्तित्व 3800 बार बाइबल में यहोवा यह कहता है या यहोवा ने कहा पाया जाता है। उत्पत्ति पहला अध्याय आप पढ़ोगे, उसका उत्पत्ति के पहला अध्याय लगभग 10 बार परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जो जल है एक जगह इकट्ठा हो जाए। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव जंतु हो जाए। परमेश्वर ने कहा। अर्थात बाइबल के अस्तित्व उत्पत्ति पहले अध्याय से ही आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी पर वो चीज हुआ। हालेलुया। जब उसने कहा तब वास्तव में ऐसे ही हुआ। भजनकार ने कहा था दोस्तों, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी की नींव डल जाए, पृथ्वी की नींव डल गया। ध्यान से सुनना दोस्तों, बाइबल में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है, उसका अस्तित्व का। यदि परमेश्वर का अस्तित्व ना होता तो बार बार बाइबल में आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने यह शब्द नहीं आता दोस्तों। यदि बाइबल से हम आदि शब्दों को निकाल लें, ध्यान से सुनना, बाइबल से यदि हम आदि शब्दों को निकाल ले तो यह मात्र एक पुस्तक बनकर रह जाएगा दोस्तों, एक पुस्तक ही, जैसे अन्य पुस्तक है। बाइबल में प्रमाणित यह होता है कि आदि में परमेश्वर ने, देखिए बार बार भजन संहिता में आपको मिलेगा, उत्पत्ति पहले अध्याय में मिल जाएगा, भजन संहिता में मिल जाएगा। भजन संहिता अध्याय 102 के 25 पद में आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली। आपको नए नियम में मिल जाएगा, यूहन्ना के पुस्तक सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 के 1, आदि में परमेश्वर था। यह बार बार आपको पुस्तक में, पवित्र शास्त्र में मिलेगा कि आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में आज हम गहरा अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनना, क्योंकि हो सकता है बहुत से आपके पास आकर प्रश्न करें कि परमेश्वर का अस्तित्व कहां है। हालेलुया। तो यह आपको जानकारी होना जरूरी है। परमेश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाले को बाइबल में मूर्ख कहा गया है दोस्तों। भजन संहिता अध्याय 10 के 4 में दुष्टों ने अपने अभिमान के कारण कहा कोई लेख नहीं लेने का। उनका विचार यह है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर को नहीं मानने वालों को बाइबल में मूर्ख कहा गया है दोस्तों। एक भाई मेरे पास आया था प्रार्थना करवाने के लिए, और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। वो जाते हुए कहते हुए गया कि मैं ही परमेश्वर हूं। एक व्यक्ति ने, दूसरे ने कहा, एक ने कहा मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरे ने कहा
एक व्यक्ति था, जवान लड़का था, उसने कहा मैं डॉक्टर को परमेश्वर मानता हूं, क्योंकि मैं जब भी बीमार पड़ता हूं डॉक्टर के पास जाता हूं और वो मुझे अच्छा कर देता है। याद रखना, डॉक्टर आपकी बीमारी को अच्छा कर सकता है, परंतु श्वास नहीं दे सकता, वो जीवन नहीं दे सकता जो परमेश्वर देता है। तीसरे ने कहा जो दिखाई नहीं देता उसे मैं परमेश्वर नहीं मानता। इस प्रकार से आपको बहुत से पहलू मिल जाएगा जो पृथ्वी पर मौजूद है। 3 पागल थे दोस्तों, ध्यान से सुनना, 3 पागल थे। पहले ने कहा मैं परमेश्वर हूं, पहले पागल ने। दूसरे ने पूछा किसने तुझे कहा? तो पहले ने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू परमेश्वर है। तीसरे पागल ने अपने हाथ को उठाया और पहले पागल को जोर से तमाचा खींच के मारा। तो पहले ने तीसरे से पूछा तूने मुझे क्यों मारा? तो उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूं। ये देखिए दोस्तों, परमेश्वर के अस्तित्व को हमें गहराई से समझना होगा दोस्तों। और बाइबल पर लिखा है जो परमेश्वर और उनके अस्तित्व को नहीं मानता वो मूर्ख है। और ये आप बार बार आपको बाइबल में मिल जाएगा दोस्तों। एक शिक्षक था, मैं एंड्रू करके ब्रदर का पुस्तक उसे पढ़ रहा था। एक शिक्षक था जो 20 या 22 24 साल के जवानों को सिखाता था कि परमेश्वर नहीं है, और उन जवानों से कहता था यदि आप अपने घर पर जाओ, हो सकता है आपके माँ बाप आपको कुछ अलग सिखाए कि परमेश्वर है, परमेश्वर के अस्तित्व है, तो तुम लोग यकीन नहीं करना क्योंकि उन लोग अनपढ़ लोग हैं और हम लोग शिक्षित हैं, इसीलिए हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, उनके पास कम है। परमेश्वर नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक है, बहुत से ऐसे साइंस है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर नहीं है। ध्यान से सुनना दोस्तों, आज के वचन से मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे दोस्तों। पिता परमेश्वर ने विभिन्न लोगों को दर्शन दिया। अब्राहम को पिता परमेश्वर ने 10 बार दर्शन दिया दोस्तों। उत्पत्ति के पुस्तक में आप बड़े ध्यान से पढ़ना, 10 बार परमेश्वर पिता ने अब्राहम को दर्शन दिया था, और अब्राहम ने 10 बार पिता परमेश्वर से वार्तालाप बातें किए थे दोस्तों। इनके अतिरिक्त अनेक भक्तों ने भी पिता परमेश्वर का दर्शन पाया, जैसे याकूब था, मूसा था, दानियल था, यहेजकेल था, गिदोन था इत्यादि। बाइबल में आपको मिलेगा इन लोगों ने परमेश्वर के दर्शन पाया था। और पिता परमेश्वर की आवाज भी अनेक भक्तों ने सुनी है दोस्तों, जैसे सामुएल था, एलिया था, साउल था इत्यादि। देखिए, एक तरफ परमेश्वर के दर्शन पाए बहुत से परमेश्वर के दासों ने, दूसरे तरफ बहुत से भक्तों ने परमेश्वर की आवाजें को सुना। यह बाइबल में स्पष्ट रीति से लिख देगा है। और ध्यान से सुनना, पुराने नियम में पिता परमेश्वर इजरायलियों के आगे आगे चलता था और उनके बीच में रहता था। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर इजरायलियों के लिए दिन को वो बादल का छैया बन जाता था और रात को आग के खंभा बन जाता था, और जो इजराइल उनका प्रजा था उनके आगे आगे पिता परमेश्वर अगुवाई करता था दोस्तों। देखिए, परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में आप लोगों को बता रहा हूं, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना, और आप भी बाइबल पर जाकर इस सारे वचन को पढ़ना दोस्तों जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाइबल में पाई जाने वाली अनेक बातों से परमेश्वर का अस्तित्व का प्रमाणित होता है दोस्तों। जिस संसार में हम रहते हैं वह संसार ही परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है दोस्तों, जिस हम संसार में रह रहे हैं। मेरे साथ आप सभी निकालना भजन संहिता 19वें अध्याय पहला पद, कोई पढ़ जोर से पढ़ना। 19 का 1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, हाँ, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहा है? वो प्रकट कर रहा है दोस्त। अब बड़े ध्यान से, अब रात को या देखना, जब आप सो रहे होगे 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, तो आपको आकाश मंडल में देखना दोस्तों परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है दोस्तों। और आगे क्या लिखा है उसके आगे? दिन से दिन बातें नहीं, उसी को 19 का ही एक। आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और नीचे और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करे। देखिए कितना परमेश्वर के हस्तकला है दोस्तों। ब्रह्मा, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, उसके बाद तारे,
एक एक स्थान अलग अलग परमेश्वर पिता बनाए हैं। हालेलुया। यदि आप साइंस या वैज्ञानिक तौर पर या हो सकते गूगल पर जाकर आप सर्च करके देखना, आपको बड़े रोमांचक मिलेगा दोस्तों कि परमेश्वर कितना महान है। सोचिए, सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है, उसे कहां रखना है परमेश्वर ने नियुक्त किया दोस्तों। चंद्रमा को कहां रखा है परमेश्वर ने नियुक्त किया दोस्तों। हालेलुया। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, फिर तारे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के अस्तित्व को देखना तो आपको उसके बनाए हुए सृष्टि को देखिए दोस्तों। जो परमेश्वर ने बनाया है, उत्पत्ति पहला अध्याय पूरा पढ़ के देखिए, उसके अद्भुत सृष्टि की रचना किया दोस्तों। और इन्हें देखकर हमें परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाणित मिलता है दोस्तों कि परमेश्वर के अस्तित्व सचमुच है। हालेलुया। हर बनाए हुई चीजों के पीछे एक बनाने वाला है। जो पेन आप देख रहे हैं, जो घड़ी मेरे हाथ में है, जो मेज मेरे बगल में है, जो बॉक्स है, ये माइक है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो कपड़ा आप पहने हैं, और जिस बस, रेलवे, ट्रेन या बाइक में जो आप सफर करते हैं, इन सभी का बनाने वाला है। और इन सभी के बनाने वालों को प्रिय हमने देखे नहीं होंगे दोस्तों, फिर भी हमें उन पर विश्वास है कि इनका बनाने वाला कोई ना कोई है करके। ठीक है, यही तर्क का दोस्तों सृष्टि और परमेश्वर के संबंध भी में होता है दोस्तों। देखिए, जो मछली आप जल में देखते हो, उनका भी बनाने वाला है। जो पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उनका भी बनाने वाला है। जो जानवर पृथ्वी पर रेंग रहा है, उनका भी बनाने वाला है। सबसे बड़े प्रमाणित हम जो मनुष्य हैं, हमारा भी बनाने वाला है। और सारी मूल सृष्टियों का सृजनहार का नाम ही परमेश्वर है दोस्तों, जिसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर है। यीशु ने कहा, तुम हवा को देखते हो कि किधर से आते हैं और किधर को जाते हैं, तुम उसका शब्द सुनते हो परंतु नहीं जानते कि कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं। अब देखिए, हवा को तो हमें दिखाई नहीं देता दोस्तों, उस पर तो हमें विश्वास है कि नहीं। कोई कह सकता कि मैं बिना हवा के जी लूंगा? तो ऐसा तो 2 मिनट सांस रोक कर देखिए, ईश्वर से मुलाकात हो जाएगा। हालेलुया। बिना हवा के हम जी नहीं सकते। तो सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें जो बनाया है, हमारे बनाने वाले के पीछे नहीं कह सकते, ऊपर जो ईश्वर है उसने सभी को, हमें, मछली, उड़ने वाले पक्षी आदि प्रकार के सबको बनाया है दोस्तों। हालेलुया। कोई भी का अस्तित्व ऐसे ही पृथ्वी पर नहीं आएगा दोस्तों। हर एक बनाने वाले के पीछे एक बनाने वाले व्यक्ति है, यह बात आपको समझ लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ लेगा कि सचमुच एक बनाने वाले के पीछे कोई ना कोई है। एक चित्र के पीछे कोई चित्रकार है कि नहीं है दोस्तों? एक कला के पीछे कोई कलाकार है कि नहीं है दोस्तों? सृष्टि के पीछे भी एक सृजनहार है। इस बात को आप समझ लीजिए। आमीन। रोमियो 1:20 को निकालना मेरे साथ। रोमियो के पुस्तक पहला अध्याय और 20 पद। जी, यहां लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वो निरुत्तर है। उनके अनदेखे गुण जो दिखाई नहीं देते, सामर्थ्य परमेश्वर तो सोचिए जगत के उत्पत्ति से देखने के लिए मिल रहा है हमें दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, इन सभी कामों के द्वारा पिता परमेश्वर के अस्तित्व को हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर पिता ने बनाया है। और इन्हें देखने के बाद हम विश्वास कर सकते हैं कि रियलिटी में परमेश्वर पिता का अस्तित्व है। सभी कहना, पिता परमेश्वर है, जीवित है। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भजनकार कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 8 के 3 और 4 में, जब मैं आकाश को जो तेरी हस्तकला है,
सूर्य चंद्रमा जिसे तूने नियुक्त किया है, देखता हूं तो मनुष्य क्या है कि तू इसे स्मरण करे, और मनुष्य के पुत्र क्या है जो तू इसे याद करे। भजनकार कहता है दोस्तों, जब मैं उस बड़े सूर्य को देखता हूं, जब मैं चंद्रमा को देखता हूं, जब मैं उस बड़े बड़े वृक्ष को देखता हूं, जब मैं बड़े बड़े पहाड़ों को देखता हूं, जब मैं बड़े बड़े जीव जंतु को देखता हूं, तो वो कहता है कि उनसे यदि मैं अपने आप को कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो मैं उनकी जगह बहुत छोटा हूं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, उन बड़े ग्रहों से, उन बड़े पेड़ों से, उन बड़े पहाड़ों से परमेश्वर पिता बात नहीं करता, परंतु परमेश्वर पिता मनुष्यों से बात करता है। आमीन। इब्रानियों 3:15 में लिखा है, यदि तुम आज मेरा शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। अर्थात पिता परमेश्वर हम मनुष्यों से बातें करता है दोस्तों। जब परमेश्वर पिता ने पहला मनुष्य आदम को बनाया तो उसने आदम से बात किया दोस्तों। हालेलुया। जब उसने पहले बार पेड़ को बनाया, उसने पेड़ से बात नहीं किया। जब उसने पहले बार पहाड़ को बनाया, उसने पहाड़ से बात नहीं किया। परंतु जब परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया ना, तब उसने आदम से बात किया। हालेलुया। अर्थात पिता परमेश्वर हम मनुष्यों से बात करता है। हालेलुया। तुम में से जितने लोग परमेश्वर के खोजी हो गए दोस्तों, परमेश्वर को ढूंढोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे सच कहता हूं, मैं उनका एक जीवित गवाही प्रमाणित हूं दोस्तों, वो आपसे बात करेगा। वे अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा दोस्तों, प्रगटीकरण कर देगा मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। बस आप उनके खोजी रहे, उसे पुकारे, वो जरूर आपको मिलेगा। भजनकार ने कहा था, जितनों ने उनके वो दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जितने उनका खोजी है, उनसे बात करना चाहते हैं, मैं आपसे सच कहता हूं वो आपसे बात करेगा। सामुएल से बात किया था, हे सामुएल, हे सामुएल। वो यशायाह से बात करता, मैं किसको भेजूं? वो आपसे भी बात करेगा दोस्तों, बस आप उनके खोजी रहें। हालेलुया। पिता परमेश्वर एक सृष्टि नहीं है, इस बात को याद रखना। बहुत से लोग सृष्टि को पिता परमेश्वर करके मानते हैं, परंतु पिता परमेश्वर एक सृष्टि नहीं है। और सृष्टियों के संबंध में जानकारी मानवीय परीक्षणों से ही हो सकते हैं। सृष्टि के विषय में जो जानकारी है वो लोग ले सकते हैं, परंतु इस प्रकार के परीक्षण परमेश्वर के विषय में संभव नहीं है दोस्तों। सीमित मनुष्य असीम परमेश्वर को अपने परिश्रम से जानने नहीं पाते, और यहां से उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है दोस्तों। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 के 14 पद में लिखा था, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, ना वो उन्हें जान सकते हैं, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होता है दोस्तों। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को कभी भी पहचान नहीं सकता दोस्तों, जो शारीरिक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि में वो बात मूर्खता की है। आज भी बहुत से विश्वासी मिल जाएगा कलीसिया में, जहां वचन प्रचार शुरू होते हैं, उनके आंख में ना नींद आना शुरू हो जाते हैं, झूमना। सो जा करो अच्छे से घर में, कौन रोकता है बताओ आपको? किसने कहा था 4 घंटा एक्स्ट्रा टीवी देखो? किसने कहा था पत्नी के साथ लड़ाई में झगड़ा करो? आपको पता होना चाहिए, जब मैं कल भवन जाने वाला हूँ, अच्छे से सो जाइए। हम लोगों को तो प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में रहते नींद ही नहीं आते, और वहां से यहाँ आके आज देखोगे तो आग देखोगे, यही नहीं हर कलीसिया की बात है ये। जहां जहां भवन है ना, विश्वासी लोगों को पाओगे आग झूमने लगते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन की कदर ही नहीं है। परमेश्वर के वचन के उन्हें कोई महत्व ही नहीं है दोस्तों, तुच्छ जानते हैं। लेकिन आप यदि परमेश्वर के वचन को बड़े गहराई से सुनोगे दोस्तों, तो इसी में जीवन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में ही जीवन है दोस्तों, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। बार बार बाइबल पर लिखा है, सुलेमान कहता है, मेरे पुत्र अपने कान को मेरी बातें खोल लगा। यीशु ने कहा, धन्य हुए जो, प्रभु ने कहा, जिनके कान सुनते हैं। बार बार इस बात को कहा गया है, इसीलिए अब बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि सुनने के द्वारा उद्धार आएगा ना।
मैं किसी भैरा को जाकर यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो क्या वो कहूंगा तुम विश्वास करते, तो उसने क्या कहेगा, कुछ सुना ही नहीं दिया। फिर तो उस प्रकार से हो जाएगा भैंस के आगे बीन बजाना, आज भैंस बैठे पुगरा है। देखिए दोस्तों, एक दिन आप सोगे, मैं सच कहता हूं, एक दिन आप सोगे वहां से कभी नहीं उठोगे, तो कम से कम आज जिंदा हो तो कम से कम थोड़ा तो सुन लो जग के। सभी के नाम जगेंगे, जोर से हम जगेंगे, हम जगेंगे, दूसरों को भी जगाएंगे। दूसरे को भी जगाएंगे। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, पिता परमेश्वर से अब बातें करें, और मैं सच कहता हूं उससे सामर्थ्य मांगे, क्योंकि ये जगना बहुत जरूरी है दोस्तों। पौलुस ने इफिसियों से कहा, हे मुर्दो उठ जाओ। क्या कहता है, हे मुर्दो उठ जाओ, तब तो परमेश्वर की रोशनी तुम पर चमकेगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल कहती है इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 के 6 में, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अर्थात जो कोई भी पिता परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पता है, विश्वास। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, यह उनके लिए धार्मिकता गिना गया। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, यह भी आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा, क्योंकि हम अब्राहम के वंशज हैं और अब्राहम के ही द्वारा हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। सभी के नाम आशीषों के संतान हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रति जो लोग हृदय से उत्सुक है, उसे खोजते हैं, वो अवश्य ही उन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पिता पर। और ऐसे हृदयों में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। जैसे मूसा पृथ्वी पर सबसे अधिक नम्र स्वभाव के था, परमेश्वर ने उन पर अपने आप को प्रकट कर दिया। दोस्तों, आप सबको पता है, निर्गमावन पढ़ना, मूसा जलते हुए झाड़ी में परमेश्वर का दर्शन पाया था। दोस्तों, आगे आप बाइबल पर पढ़ेंगे, अय्यूब पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। अय्यूब कहता, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब क्या कहता है, वो जीवित है। दाऊद राजा कहता है दूसरा सामुएल में, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मूसा पर प्रकट हुआ, मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब पिता परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के ऊपर प्रकट किया तो उसने वहां कहा था, मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं, मैं अभी का नहीं हूं। क्या कह रहा है पिता परमेश्वर, पितरों का परमेश्वर हूं। अब्राहम पर प्रकट हो, उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद में कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अर्थात वहां कहता है कि मैं ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और यिर्मयाह से कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है, पूरा सृष्टि का परमेश्वर है, वो पूरा ब्रह्मांड का परमेश्वर है। आपको सिर्फ विश्वास करना होगा और कहना होगा कि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अब परमेश्वर पिता से बातें करिए दोस्तों। आज के प्रार्थना, चलिए आज आप घर पर जाना और कहना कि पिता परमेश्वर, मैं आज वचन से देखा प्रभु कि आपने उन पर प्रकट हुए, अपने आप को उन पर प्रकट किए, अपने आप को उन पर प्रकट किए। पिता मुझ पर भी आज प्रकट कर अपने आप को। क्या वो अपने आप को आप पर प्रकट नहीं करेगा दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, बाइबल पर लिखा है वो युगानुयुग एक सा है दोस्तों, बदलता नहीं है। और उसने कहा मैं बदलने वाला नहीं हूं। तो जब पिता परमेश्वर उन परमेश्वर के भक्तों के ऊपर अपने आप को प्रकट किए थे, फिर आप पर प्रकट अपने आप को क्यों नहीं करेगा दोस्तों? आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, उन मूर्खों के जैसे ना बनना। बाइबल पर मूर्ख कह गए, मैं उन भाइयों का कदर करता हूं, पर उनके जैसा ना बनना और ना कहना कि परमेश्वर है ही नहीं। एक बार पुकार के तो देखो, एक बार खोज के तो देखो। यदि आप खोजे, यदि आप पुकारे, यदि आप उसे ढूंढे, नहीं मिलता तो अपना राय को बदलना। ढूंढे ही नहीं है और पहले से कह दे कि परमेश्वर नहीं है। बताओ, आप मान लीजिए कोई लड़का है, शादी के लिए योग्य है और वो
लड़की ढूंढने के लिए गया ही नहीं और कहता है कि मेरे लिए कोई लड़की है ही नहीं है। बताओ वाले, एक कहावत है ना छत्तीसगढ़ में, बर न बिहार छत्ती बर धान कुटवाओ। जब तक आप ढूंढोगे ही नहीं तब तक कैसे मिलेगा दोस्तों। तो उनके जैसे न होना, यह एक सिर्फ उदाहरण था दोस्तों। मेरा कहने का अर्थ है दोस्तों कि आप परमेश्वर को ढूंढे, उन्हें खोजे। एक परमेश्वर का दास था साधु सुंदर सिंह। उसने कहा परमेश्वर से, देखिए सबसे सर्व पहले वो विरोधी था। पवित्र शास्त्र बाइबल को उसने आग में जला दिया जब उसे दिया। तो प्रचारक थे, जब प्रचार करता था तो पत्थर से उन्हें मारते थे, भगाते थे कि कहते थे कि तुम लोग यीशु के प्रचार मत करो, बंद करो। और जब उसके माँ मरा दोस्तों और उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उसने प्रचार के द्वारा सुना था कि यीशु जिंदा है और वो हमसे प्रेम करता है, साधु सुंदर सिंह ने रात को प्रार्थना किया और कहा, यीशु यदि तू जीवित है तो अपने दर्शन मुझे दिखा, नहीं तो मैं कल ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा, अपने आप को मार लूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी मनुष्य का या कोई मनुष्य उद्धार ना पाए या नष्ट हो जाए। बाइबल पर लिखा है पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नर्सरी को भेजा, वो तुरंत उसे दर्शन दिया दोस्तों। और वो साधु सुंदर सिंह का जीवन बदल गया, वो प्रचार करना शुरू कर दिया। सिख था वो। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ढूंढो पहले परमेश्वर को, खोजो ना उसे। बाइबल पर लिखा है मत्ती 7 में, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब तक आप ढूंढोगे नहीं तो कैसे मिलेगा दोस्तों, बताइए ना आप। हालेलुया। अब जो शादी हो चुके हैं, आप लोग अपने पत्नी के लिए तलाशते थे ना, आप लोग अपने पत्नी के लिए ढूंढे थे ना, कितने का ढूंढे थे, है कि नहीं। इसका नाक सही नहीं है, उसका आंख सही नहीं है, इसका होठ सही नहीं है, कितना सारा ढूंढे थे कि नहीं। फिर आखिरकार आपके पत्नी आपको मिल गया। आप परमेश्वर को ढूंढे, थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों, परंतु वो आपको जरूर 100 में 100% मिलेगा, क्योंकि यीशु जीवित है दोस्तों। हालेलुया। ऐसा कोई भी कब्र नहीं है, मैं सच कहता हूं, जो यीशु को दफन कर सके, अंदर रख सके। वो जो कब्र पर यीशु को डाला था, वो कब्र आज भी खुला है और वहां लिखा है वो जी उठा है। हालेलुया। हमारा प्रभु, हम सबका प्रभु यीशु जीवित है और उसे जो कोई ढूंढता है दोस्तों वो पाता है। मैंने ढूंढा, मैंने पाया, बहुत से विश्वासियों ने ढूंढा, उसने पाया। आप भी ढूंढोगे, आप भी पाओगे। और आपको 100 में 100% ये प्रमाणित हो जाएगा कि यीशु और परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी विश्वास रखिए पिता परमेश्वर पर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी पर। जरूर मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के जो अस्तित्व है, जिसके संबंध में मैं आप सभी को आज बताया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आज के द्वारा और वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आज ही आप जाकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि पिता परमेश्वर अपने आप को मुझ पर प्रकट कर दीजिए। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने आप को बंद कर लेना। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हे आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आज के वचन पर हम सभी को तूने आशीष दिया प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आसमानी पिता, आज आपका अस्तित्व के विषय में हमने देखा प्रभु, और इन प्यारे भाई बहनों को मैंने तेरे वचन को पहुंचा दिया परमेश्वर पिता। अब तू ही है पिता परमेश्वर जो इन पर अद्भुत अपने वचन के द्वारा कार्य कर प्रभु। और जितने आज के वचन को सुने हैं प्रभु, वे सभी के आत्मा बच जाए प्रभु। हर एक आप पर विश्वास करे प्रभु, सभी बचे खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। शुक्र प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।